हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ईबा क्लासेस में स्वागत है। आपको कई वीडियो से लगातार एक चीज़ पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है सेंटेंस। तो आज हम लोग सेंटेंस 1.3 पढ़ेंगे। सेंटेंस 1.3 में क्या क्या रहेगा आज का कंटेंट समझ लें। 1.3 में आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। पिछले दो वीडियो में सेंटेंस 1.1 में हमने सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में और उनके जो टाइप्स में भी थे ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की, जिसमें सेंटेंस का डेफिनेशन बताया गया, सेंटेंस का एग्जाम्पल बताया गया आपको, और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस सब बताया गया था आपको। और 1.2 वाले वीडियो में आपको बताया गया था डेफिनेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस, काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस एंड एग्जाम्पल, और इंट्रोगेटिव को अभी बताया गया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन बताया गया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के काइंड्स बताए गए थे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल आपको 1.2 वाली वीडियो में ये बताया गया था। आज जो हम 1.3 का स्टडी करेंगे इस वाले वीडियो में, 1.3 में जो आप लोगों का है बचा हुआ 3 सेंटेंस, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, और ये सभी जो सेंटेंस के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग, उनके मीनिंग के आधार पे इस सेंटेंस के प्रकार बताया जा रहा है। चलिए विद्यार्थियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग ये थर्ड सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, दिस इज द थर्ड सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस। कमेंट में करेंगे सभी लोग कि इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। आप सभी लोगों को इसकी हिंदी भी फर्स्ट वीडियो में बताई गई थी सेंटेंस 1.1 में। आप सभी लोग कमेंट करें कि इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, या आप सभी पांचों सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन लिखते हैं। ए सेंटेंस that gives order and command, a sentence that gives order and command, a sentence that gives order and command is called an imperative, sentence. A sentence that gives order and command is called an imperative sentence, is called an imperative sentence. इसको आप अच्छे से समझ जाए कि ऐसे वाक्य, सेंटेंस दैट गिव्स, जो देते हैं, ऑर्डर एंड कमांड, आदेश, आदेश देते हो, आज्ञा देते हो, ऐसे वाक्य जो आदेश देते हो, आज्ञा देते हो,
ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। अब हिंदी में क्या कहते हैं आपको कमेंट करना है, तो आप सभी लोग बताएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये सेंटेंस दैट गिव्स ऑर्डर एंड कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। एग्जांपल आप एग्जांपल लिख लें आप। एग्जांपल स्टैंड अप, stand up, open the door, do not या don't, tell a lie, do not tell a lie, please help me, let me go and let us go। ये सभी सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। डेफिनेशन एग्जाम्पल इम्परेटिव सेंटेंस का नोट करिए आप लोग। A sentence that gives order and command is called an imperative sentence। एग्जाम्पल हो गया आपका स्टैंड अप, ओपन द डोर, डू नॉट टेल अ लाई, प्लीज हेल्प मी, लेट मी गो, लेट अस गो। आप लोग क्लासेस चलती रहेंगी पूरी समर वेकेशन, आप लोग एकदम तैयार रहिए। स्कूल जैसे ही बंद हो जाएगा आप लोगों को समर वेकेशन जैसे होगा, स्कूल नहीं बंद करिए, जैसे समर वेकेशन होगा आपकी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस जिसमें सेंटेंस, इसी सेंटेंस में आप लोगों को और चीज़ भी पढ़ाऊंगा। चेंजेस इनटू सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाऊंगा। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस या रीऑर्डर ऑफ द सेंटेंस होता है वो पढ़ाऊंगा इसी में ही, इसी क्लास के आगे। उसके बाद हम लोग टेंस वगैरह भी पढ़ेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो टेंस भी पढ़ा जाएगा। उसके बाद पैसिव वॉइस, नरेशन, इंटर के लेवल के सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सारा आप लोगों को इस बार टारगेट है कि समर वेकेशन में आप सभी लोगों को इतनी चीज़ें दी जाएं। और भी बुक्स वगैरह कहेंगे तो आपको डायरेक्ट ऐसे रिकॉर्डेड क्लासेस में ही, ऐसी क्लासेस में ही पूरी बुक का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन सर के लिए आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भेज दिया जाएगा, उसमें आप लोग उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ, बस आप ध्यान दें। तो बोला गया है ए सेंटेंस दैट गिव्स ऑर्डर एंड कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। कि ऐसे वाक्य जो किसी को आदेश दें, आज्ञा दें, ऐसे वाक्य को हम आज्ञा सूचक वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये आपके हो गए एग्जाम्पल, स्टैंड अप, ओपन द डोर, डू नॉट टेल अ लाई, प्लीज हेल्प मी, लेट मी गो एंड लेट अस गो। ठीक है, तो ये आपके सेंटेंस हो गए, इम्परेटिव सेंटेंस हो गए और इम्परेटिव सेंटेंस के टाइप्स हो गए। चलिए 3 सेंटेंस हो गया, चौथे सेंटेंस को शुरू करते हैं। फोर्थ सेंटेंस जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस, आइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन देखते हैं। ए सेंटेंस दैट expresses some strong feeling and emotion is called an exclamatory sentence, is called an exclamatory sentence।
ठीक है। A sentence that expresses some strong feeling and emotion is called an imperative sentence. A sentence that expresses some strong feeling and emotion is called an exclamatory sentence. Example note कर लें। तो एग्जाम्पल है हुर्रा वी हैव won the match. Hurrah, we have won the match. Bravo, bravo, you have played well. Alas, the old man has died. The old man has died. What a lovely scene. How clever you are. नोट करिए आप लोग, डेफिनेशन एग्जाम्पल फिर समझाते हैं इसको। ये हो गया आपका on the basis of meaning, fourth sentence, exclamatory sentence. A sentence that expresses some strong feeling and emotion, some व्यक्त करता है, दिखाता है, some strong feeling है ना, कुछ मजबूत भावनाओं को दिखाता है ना, और ऐसी चीजें जिसे देखकर आपको बड़ा आश्चर्यचकित हो, है ना। इस सेंटेंस का जो है ना विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं इसको, विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय हो, आश्चर्य हो, ऐसी चीजों को देखकर आपको जब आश्चर्य हो, बड़ा खुशी हो, कोई चीज ऐसा हो, जैसे ये हुर्रा हो गया है ना, ब्रेवो हो गया, एलॉस हो गया, ये सभी जो तीनों वर्ड बताए गए हैं ये एक्सप्रेशन, यही तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, यही तो इमोशन है। ये जो है हुर्रा, हुर्रा क्या दिखाता है? हुर्रा दिखाता है जॉय को, खुशी को दिखाता है हुर्रा। ब्रेवो का दिखाता है शाबाशी के लिए, शाबाश, ठीक है। और एक इसको दिखाता है, दुख को दिखाता है, ये आपको दुख का दिखाता है, जो एलॉस होता है। तो यही जो भाव है इनको एक्सप्रेस कर दिया गया, जैसे बोला गया कि a sentence that expresses some strong feeling and emotion is called an exclamatory sentence. Hurrah, we have won the match. है ना, खुशी है कि हम लोग मैच जीत गए। शाबाश, you have played well, तुमने बहुत अच्छा खेला। Alas, दुख है कि the old man has died, बूढ़ा आदमी मर गया। और what है how का जो अर्थ होता है, यह एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन दोनों का जो अर्थ होता है वो होता है कितना या कितनी, कितना या कितनी। जैसे बोला व्हाट अ लवली शॉट, कितना अच्छा शॉट है, कितना सुंदर शॉट है ना हमारा। हाउ क्लेवर यू आर, तुम कितने चालाक हो, ये सभी सेंटेंस है। तो व्हाट ए और हाउ, इन दोनों का अर्थ होता है कितना या कितनी। व्हाट ए हाउ का अर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है कितना या कितनी। तो हो गया फोर्थ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जांपल बता दिए गए हैं। Hurrah, we have won the match. Bravo, you have played well. Alas, the old man has died. What a lovely shot. How clever you are. ये सभी सेंटेंस है। फोर्थ सेंटेंस है ये। 1.3 सेंटेंस का जो एकदम जबरदस्त धाकड़ क्लास चल रहा है, उसमें से ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग द फोर्थ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डेफिनेशन एग्जाम्पल नोट करें, ध्यान दें इसको। तो हमने अभी फोर्थ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ा।
फिफ्थ एंड लास्ट सेंटेंस देखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, दिस इज द फिफ्थ सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस। डेफिनेशन देखें, नोट करें। A sentence that expresses wish, bliss, curse, or prayer. Wish, bliss, curse or prayer is called an optative sentence. Is called an optative sentence. तो ये हो गया आपका फिफ्थ सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, ब्लेस, कर्स, प्रेयर। ऐसा वाक्य जो व्यक्त करता हो, विश मतलब इच्छा को, ब्लेस मतलब आशीर्वाद को, कर्स मतलब होता है अभिशाप को, और प्रेयर मतलब होता है प्रार्थना। मतलब आप किसी के लिए इच्छा प्रकट कर रहे हो, किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, किसी को श्राप दे रहे हो, या किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, या यही सब काम आपको कोई आपके लिए कर रहा हो, आपको कोई आशीर्वाद दे रहा हो, कोई श्राप दे रहा हो, कोई विश कर रहा हो, कोई है ना प्रार्थना आपके लिए कर रहा हो, या आप किसी के लिए कर रहे हो, तो ऐसे सेंटेंस जो ऐसे भाव को दिखाता है ना, एक्सप्रेस करता है विश, ब्लेस, कर्स को, वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देखिए एक चीज और है, जो मैंने सेंटेंस पढ़ा है, एकदम आपको एक फ्लो में लगेगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इन सेंटेंस के डिफिनेशन को याद करने में। चाहे वो असर्टिव का हो, चाहे वो इम्पेरेटिव का हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी का हो, ऑप्टेटिव का हो, इम्पेरेटिव का, चाहे जितने भी आपको पांचों पढ़ाए गए हैं, पांचों में से किसी में भी आपको ऐसा नहीं आएगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज़ किया गया है, या आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं भी आ रहा है तो उसको फिर से एक बार आपको समझा दिया जाएगा, बता भी दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें बहुत हार्ड वर्ड यूज करके मैंने सेंटेंस के एग्जाम्पल वगैरह या उसका जो डेफिनेशन तैयार किया हुआ है, बिल्कुल नहीं। एकदम आसान शब्द दिए गए हैं, और हिंदी में आपको एक्सप्लेनेशन भी कर दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसके बारे में ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में कहा गया, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, ब्लेस, कर्स और प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल नोट कर लें। Example, may God bless you. May God bless you. May you live long. May you all go to hell. Good morning. Happy birthday. ये सभी सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस के हैं। आप इसका डेफिनेशन एग्जाम्पल नोट कर लें सभी बच्चे, सभी दोस्त, सभी यार, सभी जो पढ़ने वाले बच्चे अच्छे हैं, डेफिनेशन को नोट करें।
मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू ऑल गो टू हैव, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे। तो बोला गया अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, विश मतलब ब्लेस, विश मतलब क्या बोला गया, प्रकट करता है, इच्छा प्रकट, विश करता है। जैसे देखिए गुड मॉर्निंग किसी को विश किया जाएगा, हैप्पी बर्थडे किसी को विश किया जाएगा, ठीक है, विश किया गया, ठीक है। फिर क्या गया, विश हो गया, ब्लेस मतलब आशीर्वाद दिया गया, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ये आशीर्वाद हो गया। कर्स क्या हो गया, मे यू ऑल गो टू हैव, है ना, ये कर्स वगैरह हो गया। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको विश का भाव मिले, ब्लेस का भाव मिले, कर्स का भाव मिले और प्रे का भाव मिले, वो सभी चीजें जो होंगी, ऐसे वाक्य जो होंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। अब जो है मैं एकदम पांचों सेंटेंस, जो फिफ्थ सेंटेंस, पांचों सेंटेंस आपको पढ़ाया गया, बताया गया, समझाया गया। उसमें अगर किसी भी प्रकार का आपको समस्या आ रहा है किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, किसी भी में कोई भी एग्जाम्पल ऐसा हो जो गलत हो गया हो या ऐसा हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और साथ में एक बड़ा विनम्र निवेदन भी आप लोगों से है कि थोड़ा और भी बच्चों को शेयर करें वीडियो को, उनको दिखाएं कि आप लोगों को यूट्यूब पे एक अच्छी क्लासेस मिल सकती हैं फ्री में, वो भी पेड बैच वगैरह वाला तो क्लास है नहीं, एकदम अच्छे से आप इसको समझ लेंगे, समझाया बताया जाएगा। और ये क्लासेस 6 to 12 हर बच्चा एकदम 6 से 12 तक सेंटेंस हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप अधिक से अधिक कैसे करें, ये सारे सेंटेंस हो गए, मैं आपको एक बार फिर से पूरी सेंटेंस को समझा देता हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कि मीनिंग के आधार पर 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड imperative sentence, fourth exclamative sentence, and fifth optative sentence. First assertive sentence, a sentence that makes a statement is called an assertive sentence. Interrogative sentence, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence. Imperative sentence की बात करते हैं, a sentence that gives order and command is called an imperative sentence. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात कर लेते हैं, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑप्टेटिव के बारे में बताया गया, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, ब्लेस, कर्स और प्रे इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। सभी के एग्जाम्पल, सभी चीजें एकदम बता दी गई हैं, डेफिनेशन बता दिया गया है। इन सब चीज़ों को एकदम नोट डाउन कर लें, आपकी जगह नोट्स बना लें। सेंटेंस का सबसे अच्छा तरीका है नोट्स बनाना, जितना मैंने पढ़ाया, जितना मैंने आपको बताया, समझाया, सभी का एक नोट्स बना लेंगे। सेंटेंस के ऊपर आपको एकदम कमांड रहेगा, सेंटेंस आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और इसको नोट डाउन कर लें, सभी चीज़ों को देख लें, फिर आगे आप लोगों को बताया जा रहा है। तो आप सभी बच्चों को जो है सेंटेंस 5 पढ़ा दिया गया, केवल 1.3 मतलब 3 एपिसोड में, 3 वीडियो में 5 सेंटेंस विथ एग्जाम्पल देयर काइंड सब एकदम पढ़ा दिया गया। अब सेंटेंस का ये तो पहचान हो गया, सेंटेंस के एग्जाम्पल हो गए। सेंटेंस में बहुत सारे बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं, वो होते हैं पंक्चुएशन मार्क की, वो होता है पंक्चुएशन मार्क से। क्योंकि मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस लेता हूं और बहुत सालों से ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, और अनुभव की तो बात मत करिए, जितने लोग जानते होंगे वो जानते हैं कितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश। और प्रायः मैंने देखा हुआ है बहुत सारे बच्चे सेंटेंस लिखेंगे नेगेटिव का और पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क। कुछ तो बच्चे सेंटेंस क्लास में फुल स्टॉप लगाना भी भूल जाते हैं। तो सेंटेंस जब आप सीख रहे हैं, सेंटेंस के बारे में जानना चाहते हैं या सेंटेंस के बारे में जान रहे हैं, तो सबसे अच्छी जो चीज़ है या जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस सेंटेंस से रिलेटेड, वो है आपका पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। तो किस सेंटेंस में कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा, तो पंक्चुएशन मार्क होता है कि आप इसे विधिवत समझ लें। पहले पंक्चुएशन मार्क अभी अलग से एक वीडियो आपको बना दिया जाएगा। पंक्चुएशन मार्क मतलब होता है विराम चिन्ह, या है ना जो चिन्ह होते हैं,
चाहे वो फुल स्टॉप हो, चाहे कॉमा हो, चाहे इन्वर्टेड कॉमा हो, चाहे कॉलन हो, चाहे सेमी कॉलन हो, है ना। ये सारे जो मार्क्स कहलाते हैं, ये सारे जो मार्क्स है, डैश होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, इंट्रोगेशन मार्क्स होता है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो ये सारे जो होते हैं मार्क्स जो होते हैं अलग अलग सेंटेंस के लिए बनाए गए हैं। अब जो हम लोग सेंटेंस पढ़े हैं, 5 सेंटेंस पढ़े हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा और सेंटेंस पढ़ा है 5। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड पढ़ा हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड पढ़ा हमने इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ पढ़ा हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फिफ्थ एंड लास्ट पढ़ा हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपने सारा सेंटेंस पढ़ा हुआ है। किस सेंटेंस क्लास में कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा, कौन सा मार्क्स लगेगा, वो बस बता देना है। बस यही इस वीडियो का लास्ट चैप्टर चल रहा है कि किस सेंटेंस क्लास में कौन सा मार्क्स लगता है। हालांकि एग्जाम्पल्स वगैरह में आप देखेंगे तो वैसे मार्क्स हमने यूज़ किए हैं, लगाए हैं, लेकिन फिर भी आपको एक अलग से इसी में वीडियो क्लास में इसको एक्स्ट्रा बढ़ा लिया जाए, ताकि जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं सेंटेंस के लास्ट में वो सभी गलतियां न करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं क्लासेस को लेकर। तो असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। इसमें आपका अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस इंक्लूड होता है ना। और भी नाम से इसे जानते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो आपको सीधे समझना है कि अगर कोई सेंटेंस असर्टिव का है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, तो उसके लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। इसको कहते हैं फुल स्टॉप। सेंटेंस क्लास में ये लगाना कंपलसरी होता है, फुल स्टॉप। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस क्लास में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो इंट्रोगेटिव में ऐसा मार्क्स लगाया जाता है अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये दो प्रकार का होता है, यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप। यस नो टाइप, डब्ल्यूएस टाइप, तो दोनों सेंटेंस क्लास में ऐसा लगता है। इसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, इसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कहते हैं। कई जगहों पे इसको नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं। इसको कई जगहों पे आपको नोट ऑफ इंट्रोगेशन मिलेगा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। सीधे समझे प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या कहा गया? ए सेंटेंस दैट गिव्स ऑर्डर एंड कमांड इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के भी लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ठीक है, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं, संबोधन का चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क या मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के भी लास्ट में जो है एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इतने सेंटेंस हैं 5, और पांचों सेंटेंस में कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क प्रयोग करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। सेंटेंस का पूरा डेफिनेशन के साथ, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, कैसा होता है, सारा पहचान, प्रकार, एग्जाम्पल, पंक्चुएशन मार्क की सेंटेंस क्लास में कौन सा लगता है, सारा पढ़ा दिया गया। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा यह जो सेशन था सेंटेंस 1.1, 1.2, 1.3 बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि और भी आप अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों, अपने और
जो लोग आसपास के हैं, पढ़ने वाले बच्चे जो क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं, वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं और बेहतर शिक्षा इंग्लिश की लेने के लिए। इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है, उसको सीखना हर इंसान को चाहिए। समय रहते अगर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे सीख जा रहे हैं तो आगे उनको दिक्कतें नहीं होंगी और आपको फ्री में क्लासेस मिल रही हैं, तो आप इसे देखें, जुड़ें और समझें। तो इस वीडियो में हम लोग मैं इतना ही आप लोगों को कंप्लीट करता हूँ। आज आपका जो सेंटेंस का पार्ट था, सेंटेंस 1.1, 1.2 और 1.3 ये पूरा कंप्लीट हो गया। 3 एपिसोड या 3 वीडियो में आपको पूरे सेंटेंस के बारे में बता दिया गया। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस से रिलेटेड चैप्टर या सेंटेंस से रिलेटेड जो वीडियो पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे चेंजेस ऑफ सेंटेंस। मैं आपको यहाँ इसी में हिंट भी दे रहा हूँ, चेंजेस ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसी वीडियो में ही रखें, 1.3 में ही इसे मान के चलें। सेंटेंस 1.3 चूंकि अभी इसी वीडियो में चल रहा है, तो 1.3 में ही रखते हैं सेंटेंस 1.3। आगे लिख सकते हैं चेंजेस ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस का चेंजेस कैसे होता है। चेंजेस ऑफ सेंटेंस जो होता है बहुत तरीके का चेंज होता है, आता है भी, एग्जाम में आता है, और वैसे भी बच्चों को आना भी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो अगर देखा जाए चेंजेज, कुछ चेंजेस आपको पढ़ाए जाएंगे चेंजेस ऑफ सेंटेंस के बारे में, तो इसे फर्स्ट मान लिया जाए, है ना, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव, into negative sentence, interchange of affirmative sentence into negative sentence, ये पहला है। तो चेंज ऑफ सेंटेंस में फर्स्ट हो गया इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव सेंटेंस। सेकेंड है इंटरचेंज ऑफ assertive into interrogative sentence, interchange of assertive into interrogative sentence। थर्ड है interchange of exclamatory into assertive sentence, ठीक है। तो ये 3 जो टॉपिक है और भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगा। उसके अलावा अगर इंक्लूड करूँगा तो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह भी आपको सारा मिल जाएगा। सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, है ना, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड से सिंपल, सिंपल से कंपाउंड, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, जितनी भी चीज़ें हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो उसमें जो पढ़ाया जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो ये तीनों जब आपको मैं पढ़ाऊँगा ट्रांसफॉर्मेशन वाला
चैप्टर, तो उसमें आपको सिंपल से कंपाउंड, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, या कंपाउंड से सिंपल, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, या कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, ये सारे सेंटेंस उसमें आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो आगे चलते हैं, देखते हैं इंट्रोगेटिव से आप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव सेंटेंस। बहुत सिंपल चीज़ें अभी चला रहा हूँ बेसिक क्लासेस के लिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स तो आपको भी पढ़ाए नहीं गए हैं, केवल सेंटेंस से पढ़ाया जा रहा है। सेंटेंस के ऊपर फोकस करें। फिर अगले क्लास में आप लोगों को चेंजेज ऑफ सेंटेंस, जो टॉपिक है 1.3 का, वो 1.4 के रूप में आपको अगली वीडियो मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने पढ़ाई पर फोकस करेंगे, और यही एक जरिया है शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई, जिसके माध्यम से आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। जो भी आप इन फ्यूचर बनना चाहें, जो भी इन फ्यूचर आप करना चाहें, सब इसी से होगा। तो इसको इग्नोर ना करें, आप बाकी काम करते रहें, लेकिन शिक्षा चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, एनीवेयर यू कैन गेट बेस्ट नॉलेज एंड यू विल बिकम द बेस्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसको आप एकदम नोट बना के अच्छे से रख लें। धन्यवाद।